हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका भाई आज फिर से आपके लिए न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका है। तो हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप ये स्टोरी रात को देख रहे हो तो कमरे की लाइट बंद मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो उस रात मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो कोई मैंने इंटरनेट से नहीं चुराई है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उस दिन कोई सपना नहीं देखा था। करीब 2 साल पहले जब हम अपने गांव में रहते थे। हमारा घर गांव के बाहर खेतों में था। जैसी रात होती थी वहां पे एकदम से सन्नाटा, बिल्कुल शांति छा जाती थी। वहां पे हमारे सांस लेने की आवाज हमें साफ सुनाई देती थी। एक रात लगभग 11 बजे मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी बाहर हवा चल रही थी और मेरे कमरे की खिड़की अपने आप हिल रही थी। पहले तो मैंने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे टहल रहा है। मैंने आवाज सुन के सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मैं तुरंत उठकर बाहर गया। पूरा आंगन खाली था, ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान था। मैं वापस कमरे में आया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, मेरे कान के पास कोई धीरे से फुसफुसाया, सोना मत। मैं घबराते ही उठकर खड़ा हो गया। मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैंने पूरी रात लाइट जलाकर निकाली। सुबह जब मैंने यही बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने कहा तू तू सारा दिन हॉरर स्टोरी देखता है, शायद इसलिए तेरे दिमाग को ऐसा एहसास हुआ होगा। तो मैंने भी उनकी बात सुनकर सोचा शायद इसी वजह से हुआ होगा। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली रात ठीक 2:17 पर मेरी नींद खुलती है। कमरे में बहुत ठंड थी, इतनी ठंड कि जितनी जितनी कभी भी दिसंबर में नहीं पड़ी। मैंने अपनी जैसी ही आंखें खोली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ कोई खड़ा है। जैसे मैंने अपनी आंखें खोलकर उसको देखना चाहा तो वहां पे एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आ रही थी। और जैसे जैसे वो मेरी तरफ चलकर आ रही थी वैसे वैसे कमरे का तापमान और भी घटता जा रहा था। और मैं उसको देखकर इतना डर गया था कि मैं अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं भगवान का नाम लेने लगा और अचानक वो परछाई वहां से गायब हो जाती है और तभी मैं राहत की सांस लेता हूँ। लेकिन तभी मेरे सिर के पीछे मुझे किसी की ठंडी सांस महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब मेरे पीछे कोई बैठा है, लेकिन तब मेरी पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। सुबह जब मैंने अपने कमरे की दीवार देखी तो कमरे की दीवार पर 3 खरोच के निशान, ऐसी खरोच के निशान बने हुए थे। मैंने वो बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन शाम को गांव के एक बुजुर्ग मेरे घर पर आए। उन्होंने मेरे कमरे में कदम रखते ही कहा इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि अभी तो मैंने उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ किसी बेचैन आत्मा का साया है। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि इसी जमीन पर एक पुराना कच्चा घर था जिसमें अचानक एक आदमी की रहस्यमय मौत हो गई थी। उसके बाद लोगों ने उस घर में अजीब सी चीजें देखी। मैंने फिर उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं किया, लेकिन उसी रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात के करीब 3 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आती है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं लिखा था, उस पर लिखा था अननोन। मैंने वो कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही थी। और फिर उस आवाज के पीछे से एक भारी आवाज आती है, मैं अभी यहीं पर हूँ। वो कॉल अपने आप कट हो गई। मैं कांपने लगा। तभी मेरे कमरे की सारी चीजें हिलने लगी, टेबल, कुर्सी और वाटर बॉटल और सभी। मेरे सामने दीवार पर एक काली आकृति बनने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होता जा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वो बस मुझे घूर रही थी। फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने भगवान का नाम लिया। तभी खिड़की खुली और बाहर से हवा आई और अचानक वो आकृति गायब हो गई। अगली सुबह मैं गांव के मंदिर में गया। वहां के पुजारी ने मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा डर सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डरोगे तो वो शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी। उन्होंने पूजा करवाई। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात मैंने सपना देखा कि मैं उसी कमरे में बैठा हूँ और मेरे सामने वही आदमी खड़ा है। उसने कहा ये मेरा घर है। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा जिसे इंसाफ नहीं मिला।
इतना कहकर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों से काला पानी गिरने लगा। पूरा चेहरा डरावना हो गया। मैं चीखते हुए उठ बैठा। लेकिन सबसे डरावनी बात, मेरे जागने के बाद भी मेरे कमरे के कोने में वही आकृति खड़ी थी। लगभग 10 सेकंड तक वो मुझे देखती रही और फिर धीरे धीरे दीवार में समा गई। उस दिन के बाद मैंने वो कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज उस घर में कोई नहीं रहता। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात को उस घर से किसी के टहलने की, किसी के रोने की, किसी के फुसफुसाने की और किसी के सांस लेने की आवाज आज भी सुनाई देती। मैंने फिर कभी उस कमरे में रात नहीं बिताई।